अब आप सीखने वाले हैं सूट के यूज़। सूट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, उसे कब यूज़ किए जाते हैं, कब यूज़ माने उसके क्या क्या मीनिंग होते हैं, इन सब के विषय में अभी आप सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर इंग्लिश में ज़रूर लिखा हुआ है, पर आप इसे हिंदी में भी समझ सकते हैं इजली। चाहें तो आप इन्हें नोट ज़रूर कर लीजिए। जितने भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं आप उन्हें आप नोट करते जाइए और कीप वॉचिंग केयरफुली। तो इसका प्रथम यूज है यूज ऑफ सूट टू गिव एडवाइस और टू मेक अ सजेशन। यहाँ पर कहा गया कि आप एडवाइस देने में या फिर सुझाव देने में आप सूट का यूज़ कीजिए। माने आप सूट का यूज़ कर सकते हैं कब, अगर आपको सलाह देना है या फिर आपको कोई सुझाव देनी है। ओके, आगे लिखा है वी ऑफन यूज सूट। हम अक्सर सूट का यूज़ करते हैं टू ऑफर सजेशन और एडवाइस। सुझाव या फिर सलाह देने के लिए हम अक्सर सूट का यूज़ करते हैं जब हमसे व्हेन वी आर आस्क्ड फॉर इट, जब हमसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर एग्जांपल्स देखते जाइए, ध्यान से देखिए। सभी काफ़ी आसान है माय फ्रेंड। हो सकता है ये कठिन आपके लिए इसलिए क्योंकि हो सकता है ये आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, आपने और इंग्लिश सीखने के पहले आपने प्रयास नहीं किया होगा। पर अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा तो आप इन्हें आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। और अगर आप पहली बार आप देख रहे हैं या फिर यहाँ पर पहली बार हैं तो ध्यान से देखते रहिए। नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियोस को देखते रहिए। वन डे, एक दिन आएगा कि आप ये सब चीज़ें आसानी से समझ पाएंगे। सो कीप वॉचिंग, मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए हर वीडियोस को। खाली बैठने से बेहतर तो यही है ना कि आप, मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ रहें। कीप वॉचिंग। तो सूट का आप यूज़ करेंगे तब जब आपको सलाह देना हो, कोई सुझाव देना हो तब। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, यू आर अमेजिंग। आप यू आर अमेजिंग एट टीचिंग किड्स। यू आर अमेजिंग, आप बहुत अच्छे हैं या फिर आप बहुत अद्भुत हैं। कुल मिलाकर के इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग में आप न जाए, पर यहाँ पर ऐसा होता है, यू आर अमेजिंग एट टीचिंग किड्स, माने बच्चों को पढ़ाने में आप बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं, जो भी क्या मीनिंग समझते जाइएगा। यू शुड अप्लाई फॉर ए टीचिंग जॉब। आप बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी अच्छे हैं तो आपको टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर सलाह से। ओके, आगे देखिए, दे आर फाइटिंग अलॉट दिस डेज। वे इन दिनों काफ़ी लड़ रहे हैं। अलॉट माने बहुत, वे बहुत लड़ रहे हैं। दे शुड स्टॉप सीइंग ईच अदर फॉर सम टाइम। उन्हें कुछ समय के लिए, दे शुड स्टॉप सीइंग, उन्हें मिलना बंद कर देना चाहिए। ईच अदर, एक दूसरे से, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए उन्हें मिलना बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर सी का मतलब होता है मिलना। ओके, स्टॉप जब भी आप देखते हैं तो स्टॉप के बाद आईएनजी का ही यूज़ किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। कहीं पर भी आप देखते हैं ना, स्टॉप गोइंग, स्टॉप डांसिंग, स्टॉप लर्निंग, इस तरह से स्टॉप के बाद आईएनजी का ही यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सेम। क्लियर? आगे देखें, तो यहाँ पर भी सलाह दिया गया, दे शुड स्टॉप, उन्हें एक दूसरे से मिलना बंद कर देना चाहिए कुछ समय के लिए। ओके, आई थिंक ही शुड सी अ डॉक्टर नाउ। मुझे लगता है कि अब उन्हें उसे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, उसे डॉक्टर। ठीक है, मुझे लगता है, आई थिंक का मतलब होता है मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है, आप कह सकते हैं मुझे लगता है कि वह डॉक्टर को मिल ले। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर दी जाइए, सलाह का सेंस होता है, चाहे आप हिंदी में जैसा भी बोलें, तुम्हें उनसे मिल लेना चाहिए या फिर वह इस काम को कर ले, तो हिंदी में कई तरह से आप बोलते हैं ना।
तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के आपको जो सेंस क्या होता है, मेन जो आपको नोट करना होता है वो होता है सलाह, एडवाइस। सजेशन, तब आप सूट का यूज़ करते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है, ही शुड सी डॉक्टर नाउ, उसे अब डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, उसे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। कहने का मतलब यही है, यू शुड नेवर थिंक अबाउट मेकिंग मनी। मेकिंग मनी का मतलब क्या होता है? मेक मनी का मतलब होता है पैसे कमाना, पैसे अर्जित करना। ओके, तो यहाँ पर अबाउट आया है, अबाउट के बाद मेकिंग मनी आप देख सकते हैं। तो जब भी कोई भी प्रीपोजिशन आता है अबाउट के बाद आप देखेंगे कहीं पर भी, तो इस तरह जब वर्ब आएगा तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगा ही रहता है। ओके, इसलिए यहाँ पर मेक मनी नहीं, मेकिंग मनी। ये चीज़ें अगर आपको नहीं आती तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए वीडियोज़ को। यू शुड नेवर थिंक, तुमको कभी भी नहीं सोचना चाहिए अबाउट मेकिंग मनी, पैसे कमाने के विषय में कभी भी आपको नहीं सोचना चाहिए। यू शुड वर्क ऑन योर स्किल्स, आपको अपने स्किल पर काम करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सूट का जो सेंस है यहाँ पर यूज़ किया गया, आप देख सकते हैं कहाँ पर। जब आप सलाह देते हैं, पहले में आपने सलाह दिया कि यू शुड अप्लाई फॉर ए टीचिंग जॉब, आपको एक पढ़ाने वाले जॉब के लिए आपको अप्लाई करनी चाहिए। दे शुड स्टॉप सीइंग ईच अदर, उन्हें एक दूसरे से मिलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वे आपस में लड़ रहे हैं आजकल इन दिनों। आई थिंक ही शुड सी अ डॉक्टर नाउ, उसे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। यू शुड नेवर थिंक अबाउट मेकिंग मनी, उन्हें पैसे कमाने के विषय में कभी सोचना नहीं चाहिए। यू शुड वर्क ऑन योर स्किल्स, तुम्हें अपनी स्किल पर काम करने चाहिए। तो चाहें तो आप इन्हें नोट करते रहिए, मैं तो चाहूँगा कि आप जरूर नोट करें, और इसका हिंदी मीनिंग भी आप लिखते रहिए। चाहें तो अगर आप क्लियर हैं, आप समझ में आ गए, तो हिंदी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको लगे तो यहाँ पर आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर बस समझते जाइए। तो काफ़ी आसान था सूट। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप चाहें तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और कोई प्रॉब्लम हो रही तो भी आप लिख सकते हैं, कोई सुझाव है तो भी आप लिख सकते हैं। तो अब अभी के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। आप अगली वीडियो में देखेंगे सूट का अगला यूज़। ओके, तो चलिए ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एवरी वीडियो।